नमस्कार, मैं कमलदेव स्वदेशी और आप देख रहे हैं पुनर्जागरण। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुकुल खेड़ा खुर्द से आचार्य सुधांशु जी और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही अहम मुद्दे पर, जो मुद्दा है ब्राह्मणवाद का। आजकल लोग गलियारों में, चबूतरों पे, सोशल मीडिया पे, आंदोलनों में, धरना प्रदर्शन में कहीं भी आकर के बोलने लगते हैं कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए हमें, ब्राह्मणवाद ऐसा है, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। बहुत सारी चीजें ब्राह्मणवाद को लेकर के एक तरह से ब्राह्मण कटघरे में खड़ा हो गया है और निरंतर उस पर आरोप प्रत्यारोप थोपे जा रहे हैं। इसकी क्या सच्चाई है, कितना इसमें सच है कि ब्राह्मणवाद वास्तव में चला और लोगों पर अत्याचार हुए, या इससे आजादी चाहिए तो कैसी आजादी चाहिए, इसके ब्राह्मणवाद को अगर हटा देंगे तो हम समाज की कल्पना कैसी करेंगे। इन सारे सवालों का जवाब आचार्य सुधांशु जी के साथ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो सबसे पहले आचार्य जी, आप तो अपना जो है एक संक्षिप्त परिचय देते हुए आज के विषय को कंप्लीट करते हैं। मैं गुरुकुल खेड़ा खुर्द का आचार्य हूँ और 29 वर्षों से यहाँ सेवा दे रहा हूँ जी। पाणिनि महाविद्यालय बहालगढ़ से मैंने व्याकरणाचार्य किया। यही छोटा सा परिचय है जी। ब्राह्मणवाद की चर्चा तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी ब्राह्मणवाद शब्द न कह करके की है। अच्छा। वहाँ ब्राह्मणवाद को उन्होंने पोप कहा है। अच्छा, हाँ, पोप कहा है। जो पोप शब्द है वो ब्राह्मणवाद का ही द्योतक है। वैदिक धर्म में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है और हर व्यक्ति को अपना वर्ण व्यवसाय चुनने का पूरा अधिकार है। अपने गुण कर्म स्वभाव के आधार पर अपनी योग्यता से कोई व्यक्ति और कोई छात्र अपना व्यवसाय चुन सकता है। वर्ण कहते हैं चुनने को। वर्ण धातु से वर्ण बना है, जिसका अर्थ होता है चुना हुआ। तो प्राचीन काल में हर व्यक्ति को व्यवसाय चुनने का अधिकार था। जो अध्यापन का कार्य करते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था। और स्वभावतः जो बुद्धिवादी होता है, अध्यापन का जो कार्य करता है, सब लोग उसका सम्मान करते हैं। आप भी, हम भी, यदि जो अध्यापक हमारे बच्चों को पढ़ाता है, हमारे बच्चों को पढ़ाता है, उसका भी हम सम्मान करते हैं। तो प्राचीन काल में बात थी, लेकिन धीरे धीरे जब वंशानुगत व्यवस्था हो गई और वर्ण को जाति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और फिर नाजायज फायदा उच्च वर्ग में उठाने लगे, तब उसको कुछ लोगों ने ब्राह्मणवाद कह दिया। तो जैसे देखिए, शब्दों के अर्थ है बदलते रहते हैं। जैसे चमार शब्द है, लोग हरिजन को चमार कहा जाता था पहले, और आज दलित लोग अपने को कहते हैं हमें चमार ही कहो। तो मैं बचपन में अपने घर पर ही देखता था कि जैसे खाट पर मैं बैठा हूं और पैर हिला रहा हूं, तो माँ बोलती क्या चमार की तरह पैर हिला रहा है। सिर पर तेल रख लिए, अगर मान लीजिए तेल बह रहा है सिर से, ये बचपन की बात है, तो माँ बोलती थी ये चमार की तरह तेल लगा रखा है, सिर बह रहा है। तो एक तरह से चमार शब्द गाली हो गया था। अब देखिए, चमार शब्द जो है, चर्मकार को चमार कहते हैं, जो चमड़े का काम करते थे उनको चमार कहते हैं। श्रमिक थे। लेकिन धीरे धीरे जब छुआछूत पनपा तो चमार शब्द एक तरह से गाली हो गया। तो इसीलिए महात्मा गांधी जो बहुत ही दूरदर्शी महापुरुष थे, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जब भगवान उनको बुद्धि देगा या चारों खाने जब चित्त हो जाएंगे तब गांधी जी को मानेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने इसीलिए उनको सम्मानजनक शब्द हरिजन दिया, जिसका अर्थ होता है परमात्मा की संतान। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने यही कहा कि ये भी परमात्मा की संतान है। बड़ा सम्मानजनक शब्द है ये हरिजन शब्द, और सब लोग हरिजन हैं। इस तरह से देखें तो सब लोग हरिजन हैं। तो लेकिन हम देखते हैं कि मध्यकाल में जो सम्मान ब्राह्मणों को था, उसका नाजायज फायदा लोगों ने उठाया और ये कहने लगे कि हम भूदेव हैं, पृथ्वी पर जो भी सब अच्छा पदार्थ है वो सब ब्राह्मणों के लिए है, ब्राह्मण न हंतव्य, ब्राह्मण को कभी दंड नहीं देना चाहिए। मनुस्मृति में दंड की व्यवस्था कितनी अच्छी है कि यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मिलकर के किसी अपराध को करते हैं तो उस अपराध की सजा में शूद्र को 8 कोड़े, वैश्य को 16 कोड़े
क्षत्रिय को 32 कोड़े और ब्राह्मण को 64 कोड़े, और राज कर्मचारी है तो उसको 120 कोड़े की सजा। इसके ठीक उल्टा कर दिया, इसके मनुस्मृति के ठीक उल्टा विधान मनुस्मृति में घुसेड़ दिया कि ब्राह्मण को कभी दंड देना नहीं चाहिए, और जो उत्तम पदार्थ हैं वो पृथ्वी पर सब ब्राह्मणों के लिए हैं। ब्राह्मण को, और भी तुलसीदास जी महाराज ने भी ये सब बातें लिखी कि सापत ताड़क परुष कहनता, फिर भी ऐसा यानी साप देता हुआ, मारता हुआ और परुष मन कठोर वचन बोलता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। शूद्र पूजन विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजन वेद प्रवीणा। हाँ, ब्राह्मण यदि विद्या से हीन है, सारे गुणों से हीन है, उसके अंदर कितने भी दुर्गुण है, फिर भी उसकी पूजा करनी चाहिए। और शूद्र वेद प्रवीण, वेद प्रवीण माने होता है वेदों का प्रकांड विद्वान यदि हो जाए, जैसे आचार्य सुदर्शन देव जी थे, व्याकरणाचार्य धुरंधर विद्वान थे मोची के बेटे, और जिनके पढ़ाए हुए आचार्य बलदेव जी के शिष्य स्वामी रामदेव जी, तो आचार्य सुदर्शन देव जी मोची के बेटे थे। तो शूद्र पूजे विप्र सकल गुणहीना, शूद्र पूजे वेद प्रवीणा। अगर शूद्र है और वेद का विद्वान है तो उसकी भी पूजा नहीं करनी। जबकि देखो, सब सभ्यता तो ये कहती है, संस्कृति ये कहती है कि ये सबका सम्मान करना चाहिए, मजदूर का भी सम्मान करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, सबके साथ समान भाव रखना चाहिए। अच्छा देखो, जिस समाज ने इसको अपनाया वह समाज आगे बढ़ा, और जिस समाज ने विषमता को अपनाया वह समाज गर्त में चला गया। इसीलिए हिंदू समाज, तमाम लाखों करोड़ों लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, अपना लिया। तो गौतम बुद्ध समानता को लेकर चलते थे। तो आज जो बातें, आज भी ऐसा व्यवहार होता है। अभी देखिए, कहीं एक कथा कर रहे थे, दूसरे बिरादरी की एक महिला कर रही थी, उसको प्रताड़ित किया गया, फिर 2 पुरुषों को भी प्रताड़ित किया गया। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि अगर आर्य समाज ने हर बिरादरी के लोगों को ब्राह्मण बनाया, आदिवासी भी हैं, शूद्र भी हैं, वैश्य भी, क्षत्रिय भी, गैर जो इस्लाम और ईसाई धर्म को छोड़ करके आए हैं उनको भी पढ़ा लिखा करके ब्राह्मण बनाया, लेकिन सनातन समाज जो है, जो हिंदू समाज है, उसको स्वीकार नहीं करता है, कहीं कहीं अपमान कर देता है। तो ब्राह्मणवाद है, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों का विरोध करना चाहिए। और ये किसी से भूल हुई है तो ऐसा नहीं उसी को लेकर के हम बैठे रहें। अरे किसी के दादा परदादा ने कोई गलती करी तो उसके पोते पर पोते से हम बदला नहीं ले सकते। यह बहुत बहुत बड़ी गलती है। जो समाज ये सोचता है कि हम इस जाति का बहिष्कार करें, ये सब मूर्खता है। ब्राह्मण भी आदर का योग्य है, आदर के योग्य है, शूद्र भी, दलित भाई भी आदर के योग्य हैं। सब लोगों को मिल करके रहना चाहिए। अगर किसी के दादा परदादा या 10 पीढ़ी पहले के लोगों ने कोई गलती करी तो उसका ऐसा नहीं कि जो है उसका दंड उसके खानदान वाले को दिया जाए। ये सब बातें मूर्खता की हैं। सब लोगों को मिल करके चलना चाहिए, पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। और देश इसी में भलाई सबकी है, देश का कल्याण इसी में है। और पुरानी कब्रें खोदोगे तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने तो वैसे लिखा है कि शूद्र क्षत्रिय थे और इन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया, ब्राह्मणों पर अत्याचार किया, तो ब्राह्मणों ने जो पवित्र संस्कार करना छोड़ दिया, तब जाकर पतित होकर के शूद्र बने। तब तो जो है इससे सिद्ध होता है कि पहले तो शूद्रों ने ब्राह्मणों का अपमान किया, तब तो बराबर हो गया। तो इन बातों को भूल जाना चाहिए, कब्र नहीं खोदनी चाहिए। पुरानी कब्र खोदोगे तो तमाम उल्टी सीधी बातें मिलजुल करके अभी रहना। तो अब जो है जमाना बदल गया है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र बहुत से जो समझदार होते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, ऐसे सबको, पूरे समाज को मिलजुल करके रहना चाहिए और इन बातों को भूल जाना चाहिए, पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है। इतना बहुत बहुत धन्यवाद। आज आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया हमें कि किस प्रकार से पहले जो चीजें थी वो अब नहीं होनी चाहिए, मिलजुल करके हमें रहना चाहिए। तो यही संदेश आचार्य जी ने दिया है कि आज हम एक दूसरे से गाली दे करके, लड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें अपने राष्ट्र को पुनः विश्वगुरु बनाना है तो एक दूसरे से मिलकर के चलना पड़ेगा, प्रेम से, सौहार्द से चलना पड़ेगा। तो आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते।